कलाम पेश करने से पहले मैं दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ बिरादरम शकील साहब और उनके रफ़क़ाए कार में ख़ास तरीके से मियाँ अज़ीज़ नबील और आसिफ आज़मी साहब को, जिनका जहन भी इस पूरी तहरीक के पीछे कार फरमा है। बहुत बड़ी बात है कि आपने अदब की बड़ी शख्सियत आनंद मुल्ला जी के एहतराम में ये महफ़िल आरास्ता की। उनकी शख्सियत और उनके फ़न के एतराफ़ के सिलसिले में एक कितनी बड़ी किताब मुरतब हुई, ये भी एक बहुत तारीख़ी बात है कि आनंद मुल्ला के याद को आपने इस तरीके से संजोया कि किताबी शक्ल में दुनिया के सामने पेश किया। इस सब के पीछे एक ऐसी सोच लगती है कि इतनी बड़ी शख्सियत की याद में अगर कोई मुशायरा किया जाए तो इस मुशायरे की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें कोई लम्हा तफरी का नहीं आया, सिर्फ ज़हनी और फ़िक्री तरबियत का सारा मामला इब्तिदा से लेकर इंतहा तक रहा। ये मैं समझता हूँ इस मुशायरे की एक खुसूसियत है कि बजाय ज़रिए तफरी बनने के ये मुशायरा जो है पूरी तरीके से तरबियत फ़िक्र व नज़र का काम करता रहा। ऐसे मुशायरे कम होते हैं, आप काबिल मुबारकबाद हैं। मैं इस वक्त जो मौजूदा माहौल हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है, गुज़िश्ता कई महीनों से कुछ बहसें चल रही हैं, तो मुझे भी शरीक करने की कोशिश की गई। मैं शरीक तो नहीं हो पाया, लेकिन एक शेर के ज़रिए फिर मैंने अखबारात और चैनल्स के ज़रिए अपनी बात पहुंचाई। और मसला तो बहुत लोगों ने पेश किया, मैंने मसले के हल की तरफ इशारा किया। अगर आप इत्तेफाक फरमाएं तो मैं पेश करता हूँ। साहब, ये मतलब यूँ है कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया वो तो मेरे था। चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वाह 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 वाह। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। बिल्कुल ताज़ा अशार है, वो सारा तासुर वही है जो जहन में दिल महसूस करता रहा है कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे। सुनिए जोगी साहब, शमी साहब सुनिए कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई, ये सदियों की तहजीब है, कोई एक दिन में तो बनी नहीं। और ये हो सकता था कि दुनिया वालों ने बनाई होती तो बिखर भी सकती थी, मगर इसको तो फ़कीरों ने बनाया है, इसको तो अहले दिल ने बनाया है। 700 साल में जो साझा संस्कृति और मुश्तरका तहजीब बनी है, वो इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की पहचान दुनिया में वही है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। वाह। अगर आप पहुंच गए हैं तो बताइए मुझे कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। वाह 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 वाह। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह। भाई जिंदाबाद वसीम भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो, शेर सुनिए, मुलायम फरमाइए हजरात जहाँ जहाँ हैं, कि हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। आप क्या खाक अदालत में, ये निज़ाम साहब शेर सुनिए, मुलायम भाई ये शेर पेश करता हूँ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे,
पिछली सफ में ही सही, हैं तो इसी महफिल में। बाखबर लोगों की महफिल है, ज़हीन समाते हैं। शेर सुनिए कि आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे, पिछली सफ में ही सही, है तो इसी महफिल में, आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे, पिछली सफ में ही सही, है तो इसी महफिल में, आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। बहुत इनायत, बहुत नवाजिश। आइए चंद शेरों, कुछ मुतफर्रिक शेर। इधर कई साल बाद हाजिर हुआ हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, पिछली मरतबा हाजिर नहीं हो सका था, इस मरतबा कर्ज उतारने आया हूँ आपका। एक शेर बनाओ भी तो वो बात कहाँ आती है, बातों बातों में जहाँ बात बिगड़ जाती है, फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ आती है, फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ आती है। एक शेर और मुलाज़ा फरमाइए, पेश करता हूँ कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। इतनी देर में शेर पहुंचेगा तो मैं तो वापस बरेली पहुंच जाऊंगा। आपको मैं आपको सच्ची सच्ची शायरी सुनाऊंगा, लफ्ज़ों का कोई खेल नहीं है, बस पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा फरमाइए कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। एक और बात फरमाइए, देखिए मैं एक मजमून हाजिर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम अपने बारे में, जो सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं ना, उससे मुलाजा कीजिएगा, तुम अपने बारे में कुछ देर सोचना छोड़ो। मुलाजा कीजिएगा और बताइएगा पहुंचा शेर कि तुम अपने बारे में कुछ देर सोचना छोड़ो तो मैं बताऊं कि तुम किस कदर अकेले हो। तुम अपने बारे में कुछ देर सोचना छोड़ो तो मैं बताऊं कि तुम किस कदर अकेले। देखिए, दो एटीट्यूड्स हैं ज़िंदगी का, एक प्रैक्टिकल और एक सेंटिमेंटल, एक जज्बाती, और हम लोग तो उसी कबीले के हैं। दुनिया वाले पाते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं। मैं उसको दो मिसरों पेश कर, शोहरा हज़रात मुलाज़िम पेश करता हूँ बतौर ख़ास कि गुलदान में लगा भी लिया उसने तोड़कर, गुलदान में लगा भी लिया उसने तोड़कर, मैं फूल को निगाह से छूता ही रह गया। बहुत शुक्रिया। चलिए, जहाँ तक आपने साथ दिया, आपकी हमसफरी का शुक्रिया। कि गुलदान में लगा भी लिया उसने तोड़कर, मैं फूल को निगाह से छूता ही रह गया। मेरे गुनाहों का पर्दा तो रख लिया तूने, मेरे गुनाहों का पर्दा तो रख लिया तूने, मगर ज़मीर का ये बोझ कैसे जाएगा। वाह 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 वाह। मेरे गुनाहों का पर्दा तो रख लिया तूने, मगर ज़मीर का ये बोझ कैसे जाएगा। और जो बात मैंने जहाँ से शुरू की थी, मैं दो तीन शेर ये हैं, मैं आपकी खिदमत में उन्हें पेश किए देता हूँ। मतलब मुलाज़ा फरमाइए कि रिवायतों के सताए तुम भी, रिवायतों के सताए तुम भी, पुरानेपन के शिकार हम भी। रिवायतों के सताए तुम भी, पुरानेपन के शिकार हम भी, न तुम ही अपनी हदों से निकले, न खुल के कर पाए प्यार हम भी। वाह 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 वाह। रिवायतों के सताए तुम भी, पुरानेपन के शिकार हम भी, न तुम ही अपनी हदों से निकले, न खुल के कर पाए प्यार हम भी। ये हम में तुम में जो दूरियां हैं, तो आओ इसका सबब भी जाने। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये हम में तुम में जो दूरियां हैं, तो आओ इसका सबब भी जाने। किसी के हाथों में तुम भी खेले, हुए किसी के शिकार हम भी।
भाई वाह 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 वाह। ये हम में तुम में जो वाह, दूरियां वाह, हैं, वाह, वाह, वाह। तो आओ इसका सबब भी जाने। किसी के हाथों में तुम भी खेले हुए, किसी के शिकार हम भी। तना तनी से तो बात बढ़ के न जाने ले जाएगी कहाँ तक। क्या कहने। तना तनी से तो बात बढ़ के न जाने ले जाएगी कहाँ तक। तना तनी से तो बात बढ़ के न जाने ले जाएगी कहाँ तक। तुम्हारे लहजे में आजिज़ी हो तो मान जाएंगे हार हम भी। वाह भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आखिर में ये एक गज़ल के चंद शेर और पेश करता हूँ कि फूल तो फूल हैं, फूल तो फूल हैं, आँखों से घिरे रहते हैं। फूल तो फूल हैं, आँखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। फूल तो फूल हैं, आँखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। और बड़ी उम्मीदों के साथ आप भेजते हैं असेंबली, पार्लियामेंट, मगर आपका क्या हाल रहता है। पेश करता हूँ गज़ल की ज़ुबान में। फूल तो फूल हैं, आँखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। वाह 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 वाह। मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। और ये शेर ले जाइए, घरों तक पहुंचाइए, शायद काम आ सके। पेश करता हूँ कि मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। देखना साथ ही छूटे न बुज़ुर्गों का कहीं, देखना साथ ही छूटे न बुज़ुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पे लगे हो तो हरे रहते हैं। वाह, देखना साथ ही छूटे, बहुत अच्छे वसीम भाई, क्या पैगाम दिया है। वाह वाह वाह। देखना देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते। मैंने बहुत बोल दिया, बहुत ही ज़्यादा। वसीम भाई, अरे सभी लोगों की ख्वाहिश है चैन को। जी जी। देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पे लगे हों तो हरे रहते हैं। गज़ल वाले मौजूद हैं, मैं अभी आपके हुक्म की तामील करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये एक शेर सुना दूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। मैं एक शेर पेश करता हूँ कि मगर इस शेर पर फैसला होगा कि आगे कितना आप सुन सकेंगे। पेश करता हूँ कि ताल्लुक़ की नुमाइश के हुनर से आशना कम है। यार मिसरा उठाओ, लखनऊ दिल्ली होता तो आसमान पे पहुंचा। ताल्लुक़ की नुमाइश के हुनर से आशना कम है, ताल्लुक़ की नुमाइश के हुनर से आशना कम है, वो खुद से ही बहुत नाराज़ है, मुझसे खफा कम है। वाह 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 वाह। ताल्लुक़ की नुमाइश के हुनर से आशना कम है, वो खुद से ही बहुत नाराज़ है, मुझसे खफा कम है। वो खुद से ही बहुत नाराज़ है, मुझसे खफा कम है। तुम्हारा साथ भी छूटा, तुम अजनबी भी हुए, तुम्हारा साथ भी छूटा, तुम अजनबी भी हुए, मगर ज़माना तुम्हें अब भी मुझ में ढूंढता है। तुम्हारा साथ भी छूटा, तुम अजनबी भी हुए, मगर ज़माना। दो मिसरे हैं, देखिए शायद इसका मौजू आपको पसंद आए। पेश करता हूँ कि मुझे गम है तो बस इतना ही गम है,
देखिए, मैं आपकी तरफ से एक बड़ी अदालत में बात कह रहा हूँ, अगर कह सका हूँ, आपकी नुमाइंदगी कर सका हूँ, मुझे गम है तो बस इतना ही गम है, तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है। तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है। 3-4 शेर गज़ल के पेश किए देता हूँ जी। दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है। अब मिसरा सुनना कि दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, जिसको अपने आप से लड़ना आता है। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आप से लड़ना आता है, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, जिसको अपने आप से लड़ना आता है। बहुत इनायत, बहुत नवाजिश। आइए एक मतलब और सुनिए कि पर्दा पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है। वाह 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 वाह। सुनिएगा कि पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है। भाई वाह 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 वाह। कुछ खेल समझ में आता है, पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है, तब जाकर कुछ खेल। क्या समाते हैं आपकी, अल्लाह सलामत रखे। जब तक ये समाते ज़िंदा हैं, न ज़ुबान ख़त्म हो सकती है, न इसकी तहज़ीब ख़त्म हो सकती है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है। ये शेर भी हज़रात सुने, ये शेर एक पहलू कि तू क्या समझा तुझसे बिछड़ कर बिखरूंगा। क्या कहने, तू क्या समझा कि तू क्या समझा तुझसे बिछड़ कर बिखरूंगा। देखिए मैं हूँ मुझको संभलना, देखिए मैं हूँ मुझको संभलना आता है, देखिए मैं हूँ मुझको संभलना आता है। बेवफाई का कोई कंसेप्ट ही नहीं है मोहब्बत में। अगर मोहब्बत है तो बेवफाई का कोई तसव्वुर नहीं है। मैं इसको पेश करना चाहता हूँ। इस शेर पर दाद नहीं मिलती, बस अपने साथ ले जाइएगा और सोचते रहिएगा। मैं पेश करता हूँ। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, चूँकि उसका रुख ऐसा है कि आसानी से आप पहुँच नहीं पाते। मैं पेश करता हूँ कि देखिए मैं हूँ मुझको संभलना आता है, देख प्यार तो एक जज्बा है तलब से आगे का,
प्यार तो एक जज्बा है तलब से आगे का, प्यार में कोई कैसे धोखा खाता है। बहुत अच्छे में वसीम भाई, क्या कोई कहने, कैसे- जिंदाबाद। वाह वाह वाह। प्यार तो एक जज्बा है तलब से आगे का, प्यार में कोई कैसे धोखा खाता है, प्यार में कोई कैसे धोखा खाता है। अब मेहमान साहब, आप बड़े मुकदमे, मार्के के मुकदमे आपने लड़े हैं। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ। आतंकवाद हो, फसाद हो, जिस घर पर ये वक्त पड़ता है, दुआ कीजिए सब मिलकर, खुदा न करे ऐसे किसी भी घर पर ऐसा वक्त पड़े जिसको मैं पेश कर रहा हूँ। आखिरी शेर है कि प्यार तो प्यार में कोई कैसे धोखा खाता है, जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, भाई सुनिएगा, जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, मर जाए तो घर का घर मर जाता है, मर जाए तो घर का घर मर जाता है, मर। बहुत अच्छे वसीम साहब। दोस्तों